एक व्यक्ति ने कल कमेंट किया कि आपके प्यारे शेर के ऊपर भी वीडियो बना दो, आपका चाहिए शेर मिष्टान फूल। भैया मेरे पेनी स्टॉक कोई भी चाहिए। देखो सर, हमारी जो आपकी नीतियां हैं बाज़ार से पैसा कमाने की है। सब बाज़ार में इसलिए आते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने पैसे को थोड़ा सा बढ़ाएं, पर कुछ लोग आते हैं कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर हिंडाल्को की, उसने क्या अपना अनुमान हमें बताया है, विस्तार की योजना जो बताई है। और बात करेंगे आईडीबीआई का इस वित्त वर्ष में विनिवेश होने के आसार हैं, उसके ऊपर न्यूज आई है। क्योंकि काफ़ी दिनों से आईडीबीआई बैंक का जो विनिवेश जो सरकार और एलआईसी करने वाले हैं, अपना हिस्सा कुछ बेचने वाले हैं, करीब 60% करीब का, ये काफ़ी दिनों से लटका पड़ा है। इसके ऊपर एक न्यूज आई है, इस न्यूज को हम समझेंगे। और बात करेंगे एक रेलवे कंपनी को वंदे भारत ट्रेन के लिए कुछ बड़ा ऑर्डर मिला है, उस नीतियों को समझेंगे। न्यूज़ पुरानी है लेकिन नीतियों को हम समझकर चलेंगे, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी। जिस शेयर का नाम है जुपिटर वैगन, यानी जिस कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन। और बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, उसके अंदर एक ब्रोकरेज फर्म वाले के कुछ टारगेट आ रहे हैं। टारगेट इससे पहले मोतीलाल ओसवाल आईसीआई सिक्योरिटीज़ के भी आपको देखने को टारगेट मिले थे, लेकिन वो स्थिति हमें देखने को नहीं मिली है। देखो सर, हमारी जो आपकी नीतियां हैं बाज़ार से पैसा कमाने की है। सब बाज़ार में इसलिए आते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने पैसे को थोड़ा सा बढ़ाएं, पर कुछ लोग आते हैं कि कई गुना बढ़ाने की स्थितियों के साथ शुरुआत में घुस जाते हैं, और ऐसा कभी भी हमें देखने को नहीं मिलता है ना। कुछ शेयरों में जहां हमें उजाले देखने को मिलते हैं, कुछ दिनों बाद वो उजाले हमारे लिए विघन से महसूस हो जाते हैं। कुछ कंपनियां उभरती हैं, अच्छी होती हैं, पर उसके अंदर कुछ निगेटिव इसलिए चीज़ें आ जाती हैं कि हमारी जो प्रतिक्रिया है उस न्यूज़ को समझकर, उस कंपनी के काम को ना जांच कर बस हम उसकी गिरावट के इस असर से निकल जाते हैं। इसी के अंदर एक शेयर है पेटीएम, और पेटीएम आपको पता है भैया 400 तक भी आ गया था ना, 2021 का करीब इसका आईपीओ आया था। इसकी जितनी वीडियो अगर आपने मेरी देखी है, जितनी वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है, सारे पॉजिटिव संकेतों के साथ हैं। आज शेयर 1270-77 रुपये करीब का हो गया है कुछ ही चीज़ों के साथ। ये वही शेयर है पेटीएम जहां पर इसका कारोबार बिकने की स्थितियां, इसका टिकट का कारोबार बेचने की स्थितियां, इसका कारोबार कोई खरीदने की स्थितियों के साथ न्यूज़ निकल कर आई थी। वहाँ कितना ऐसा माहौल बन गया था जहाँ पर हमें देखने को मिला कि भैया ये तो सब कुछ बेकार हो गया। फिर वॉरेन बफेट ने भी इसके अंदर से अपनी स्थितियों को अलग किया, निकाला। तो ये नहीं कह सकते कि कोई बड़ा व्यक्ति अपने पैसों को निकाल रहा है, यानी कि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था काफ़ी घाटे में वो निकाला था। उसने वॉरेन बफेट ने काफ़ी घाटे में इसमें से अपना निवेश निकाला था, और अगर आज वो अपने शेयरों को रखते तो काफ़ी ऊपर तक के उनकी इनकम हो जाती है, आप समझ कर चलना। तो ये शेयर बाज़ार है, यहाँ पर अपनी रणनीतियों को, पैसा अगर आपको कमाना है तो भैया टिक कर भी आपको वजूदों के साथ टिकना है। ये नहीं कि आप छोटी छोटी कंपनियों के साथ टिक कर रह गए। एक व्यक्ति ने कल कमेंट किया कि आपके प्यारे शेर के ऊपर भी वीडियो बना दो, आपका चाहिए शेर मिष्टान फूल। भैया मेरे पेनी स्टॉक कोई भी चाहिए नहीं है, मैं आपको बता दूं, और ना ही मेरे पे ऐसे शेयर होते हैं। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, मैं वीडियो पेनी स्टॉक की इसलिए बनाता हूं ताकि कुछ लोग उस चीज़ से भ्रमित ना हो जाएं, जो लोग कुछ टारगेट देकर छोटी छोटी कंपनियों में किसी चीज़ को उलझा देते हैं। मेरा मकसद ये है कि कंपनी की जो भी स्थितियां हैं, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, अलग अलग कंपनियां हो, उसके अंदर क्या नीतियां आ रही हैं, उस नीतियों को समझाना है। तो मेरा कोई भी चाहता शेयर नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। वो कौन सी कंपनी है जिसे रेलवे से, यानी कि वंदे भारत ट्रेन के लिए एक ऑर्डर मिला है। इस न्यूज़ को अगर हम समझें तो रेल कंपनी को वंदे भारत ट्रेन के लिए मिला बड़ा ऑर्डर। जुपिटर वैगन शेयर प्राइस है, जुपिटर वैगन की अनलिस्टेड सब्सिडरी, यानी कि इसकी जो सहायक कंपनी है, उसको वंदे भारत ट्रेन के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है। हाल ही में मिले अन्य ऑर्डर ईवी लॉन्च प्लान और बैटरी बिजनेस ग्रोथ से कंपनी पर फोकस है। देखो सर, ये अपनी ईवी की स्थितियों के साथ और बैटरी बिजनेस की ग्रोथ के साथ भी फोकस में आ रही है कंपनी। अगर हम स्थिति को और समझें तो रेलवे फ्रेट वैगन बनाने वाली जुपिटर वैगन्स की अनलिस्टेड सहायक कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है।
ये ऑर्डर वंदे भारत ट्रेन के लिए करीब करीब 5,376 व्हील सेट्स की सप्लाई का है। इसकी अनुमानित वैल्यू करीब 215 करोड़ की है। तो एक अच्छा खासा ऑर्डर जो है वंदे भारत ट्रेन के लिए जुपिटर वैगन्स को मिल गया है। इससे पहले भी इसे कई 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं जो स्थितियों को अच्छा खासा समझा रहे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। देखो सर, मैं आपको एक स्थिति और बता दूं कि आईडीपीआई जो बैंक है, काफ़ी दिनों से आपको देखने को मिल रहा है कि विनिवेश होगा, और इसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई कि आईडीपीआई बैंक का विनिवेश इस वित्त वर्ष में पूरा होने का आसार है। निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव अरुणिमा चावला ने गुरुवार को कहा कि सरकार को उम्मीद है कि आईडीपीआई बैंक के निजीकरण का मुख्य हिस्सा 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र बोलीदाताओं ने उचित तैयारी शुरू कर दी है और सितंबर तक यह प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। दीपम अधिकारी की इस टिप्पणी से बैंक का शेयर 9% चढ़कर 98 रुपये पर बंद हुआ है, ये आप समझ कर चलना। चावला ने कहा, आशय पत्र की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिन पक्षों ने सभी तकनीकी मानदंडों पूरे कर लिए हैं और जो पात्र वे जरूरी प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक प्रक्रिया का मुख्य भाग पूरा हो जाएगा। आईडीपीआई बैंक में केंद्र और एलआईसी की कुल 95% हिस्सेदारी है, जिसमें से करीब करीब 60.72% हिस्सेदारी बिक्री के लिए उपलब्ध है। इससे सरकार को मौजूदा बाजार मूल्य पर करीब करीब 64,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो ये स्थितियां हैं काफ़ी दिनों से, और इस चालू वित्तीय वर्ष में स्थितियां साफ हो रही हैं कि ये प्राइवेट हो जाएगा ना, तो ये स्थिति आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे हिंडाल्को की, और आपको पता है एल्युमिनियम की बड़ी देश की एक बड़ी कंपनी है, कुमार मंगलम बिरला की ये बड़ी कंपनी है। इस स्थिति को समझेंगे, क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। हिंडाल्को 5 साल में करेगी $10 अरब का निवेश। आदित्य बिरला ग्रुप की इकाई हिंडाल्को इंडस्ट्री ने अगले 5 साल के दौरान अपने विकास की योजना बनाई है। इसे $10 अरब के प्रतिबद्धता वैश्विक निवेश का समर्थन प्राप्त है, ताकि भारतीय और वैश्विक परिचालन नोवेलिस के जरिए दोनों में ही एल्युमिनियम, तांबा और विशेष एल्यूमिना में अपनी मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा दिया जा सके। कंपनी की 66वीं एजीएम मीटिंग में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि विस्तार का ये अभियान कंपनी के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कारोबार को मजबूत करेगा और साथ ही हिंडाल्को इंडस्ट्री को भारत के औद्योगिक विकास में अग्रणी स्थान दिलाएगा। भारत में कंपनी एल्युमिनियम और कॉपर स्मेल्टिंग में बड़े निवेश के जरिए अपस्ट्रीम क्षमताओं को दोगुना कर रही है। बिरला ने कहा कि कंपनी की तांबा श्रेणी में करीब करीब 3 लाख टन क्षमता वाले सिम्युलेटर का विस्तार कार्य चल रहा है। इसके पूरा होने पर यह चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा तांबा गलाने वाला परिसर बन जाएगा, यानी कि चीन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा इस तरीके का तांबा गलाने वाला स्थितियों के साथ काम करेगा। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब शहरीकरण, डिजिटलीकरण, अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण भारत में तांबे की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी में अपने एल्युमिनियम सिम्युलेटर का सालाना 1,80,000 टन तक का विस्तार कर रही है। तो यहाँ से स्थिति, अगर ये तांबा गलाने की स्थिति से आगे बढ़ रही है या अपनी निवेश की स्थिति हमें बता रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी हिंडाल्को जो है अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। और नवकरणीय ऊर्जा के साथ उसने क्या बताया, ईवी के क्षेत्र में जैसे कि ये तांबे की ज़्यादा स्थितियाँ लगती हैं, तो उस क्षेत्र के ऊपर भी वर्क कर रही है और चीन के बाद दूसरा ये कंपनी बनने के लिए तैयार हो रही है हिंडाल्को तांबे के ऊपर गलाने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आप समझ कर चलना। देखो सर, सुजलोन एनर्जी का रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट भी अच्छा खासा ही था, ऐसा कोई बेकार रिजल्ट नहीं था, लेकिन उसके सीएफओ ने जो इस्तीफे की न्यूज़ हमें दिखाई है उससे ये नाजुक स्थितियों के साथ आया। पर मोतीलाल ओसवाल हो गया, अन्य ब्रोकरेज फर्म हो गया, इसके अच्छे खासे टारगेट दे रहे हैं, पर उसके बावजूद भी शेयर कंपनी का गिरने लग गया। और मैंने आपको कहा था कि भैया टारगेट पूरी भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिलहाल आपको स्थितियाँ फ्यूचर की ही देख के चलनी है सुजलोन एनर्जी के अंदर, है ना, तो वो स्थिति भी आपको समझ कर चलना है। अभी अगर मैं एक न्यूज़ के बारे में आपको बताऊं तो जियोजीत ने शेयर को अपग्रेड किया, 30% तक की बढ़त की संभावना। ब्रोकरेज फर्म जियोजीत इन्वेस्टमेंट ने सुजलोन एनर्जी की रेटिंग बढ़ा दी है और क्रियान्वयन संबंधित चुनौतियों के बावजूद शेयर में करीब करीब 30% तक की वृद्धि की
उम्मीद जताई है। ब्रोकरेज फर्म जियोजीत इन्वेस्टमेंट ने सुजलोन एनर्जी की रेटिंग बढ़ा दी है और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों के बावजूद इसके शेयर में करीब 30% तक की बढ़त की उम्मीद जताई है। हालांकि ब्रोकरेज ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में इसके लक्ष्य मूल्य में मामूली कटौती की है और इसके मूल्यांकन गुणांक को कम किया है। जियोजीत ने कहा कि सुजलोन ने वित्त वर्ष 26 की शुरुआती मजबूती से की और उच्च क्षमता उपयोग के कारण पवन टरबाइन क्षेत्र में मार्जिन में सुधार हुआ है। जियोजीत ने कहा कि मजबूत 5.7 गीगावाट ऑर्डर बुक के साथ हम वित्त वर्ष 2025-27 के दौरान राजस्व में करीब 42% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाते हैं, जिससे प्रबंधन के मार्गदर्शन और मजबूती डिलीवरी गति को समर्थन प्राप्त है। देखो सर, कंपनी के जो भी लक्ष्य दूर के हैं, अगर 5.7 गीगावाट की इसके पास ऑर्डर बुक है तो उसको निष्पादित करने में कम से कम काफ़ी दिन लग जाएंगे। निष्पादन करने में काफ़ी दिन लग जाएंगे, काफ़ी दिन नहीं, काफ़ी महीने साल भी लग सकते हैं। तो उस स्थितियों से ब्रोकरेज फर्म वाले अपनी अपनी स्थितियाँ हमें बता रहे हैं, ये आप समझकर चलना। और कंपनी के ऊपर करीब 75 से 77 रुपये का लक्ष्य मूल्य प्राप्त हो सके, इस तरीके की उन्होंने रेटिंग को दी और ख़रीद अनुशासन और अपग्रेड किया जा सके, इस तरीके की रेटिंग उन्होंने 75 से 77 रुपये करीब की दी है। तो ये स्थितियाँ थी जहाँ पर हमने अनेक न्यूज़ को समझा और पेटीएम की वो उपलब्धि को समझा जिस उपलब्धि से वो आज अपने अच्छे मुकाम पर है ना। तो पेटीएम करो वाली स्थितियाँ, आज भी पेटीएम कामयाब है। इतनी मुसीबतों के बाद भी शेयर इतने ऊपर है। तो ये शेयर बाज़ार होता है, कब कोई हीरो कब कोई जीरो बन सकता है, यही शेयर बाज़ार है। इसलिए किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। न्यूज़ समझो, न्यूज़ की चीज़ों को समझकर अपनी एनालाइज को दोबारा से करो। और कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको खरीदने बेचने की सलाह दे रहा है, उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। हमें अपनी एनालाइज पर ही भरोसा होना चाहिए, किसी के एनालाइज पर हमें भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सर, मेरा ना कोई टेलीग्राम नहीं है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो चीटी को ऑर्डर दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।